तो दोस्तों पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है ड्रैगन प्रिंस आता है और हमारे चैंग को काट लेता है। वो उसके पूरे हाथ को काट लेता है, लेकिन ये उसका असली हाथ नहीं होता, ये उसका पेपर का रहता है। और साथ ही साथ उसने अब इसे बेहोशी की दवा भी दे दी होती है, तो ड्रैगन पर उसका असर हो रहा होता है। ड्रैगन सोच रहा होता है मुझे इस आदमी को जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा, अगर मैंने इसे जल्द से जल्द खत्म नहीं किया तो ये मुझे मार डालेगा। और फिर इधर में दिखाया जाता है कि चैंग अपना वो जो पाउडर होता है नींद वाला वो छोड़ते जा रहा होता है। साथ ही साथ इसने अपने बहुत सारे वही पेपर वाले क्लोन भी बना लिए होते हैं, सब साथ में हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। अब इसका असर और भी ज्यादा गहरा होते जा रहा होता है, लेकिन इतनी आसानी से हमारा ड्रैगन हार नहीं मानने वाला था। वो चैंग की तरफ आगे बढ़ता है, उस पर हमला करता है, लेकिन चैंग भी सारे हमलों से बचता जा रहा होता है। ड्रैगन अब असर तेज होता जा रहा होता है। ये किसी भी तरीके से अपने आप को होश में रखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन असर सचमुच बहुत तेज हो रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि चैंग यहाँ पर अपने स्पेशल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, और इसे आप एट वाटर फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, जो कि पानी की दुनिया का बहुत ही ताकतवर हमला है। लेकिन ये जो ड्रैगन होता है ये कह रहा होता है कि मैं हेवनली डाउ को सीखूंगा और मैं अपने ड्रैगन रेस को बचा कर रहूंगा। मैं इतनी आसानी से हार तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाला हूँ। वो सीधा उस फॉर्मेशन में जाता है और उससे टकरा जाता है। वहां पर फिर बहुत तबाही मचने लगती है। उधर चैंग भी अपना जोर लगा रहा होता है, इधर ये भी अपना जोर लगा रहा होता है। पानी के ऊपर हमें दिखाया जाता है कि बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही होती है। और फिर जब हमें अंदर दिखाया जाता है तो ड्रैगन बेहोश हो चुका होता है। मरा नहीं था, यह बस बेहोश हो गया था। 300 मीटर की दूरी पर असली चैंग रहता है और सोच रहा था अभी तक तो मेरे पेपर वाले क्लोन्स ने उसे संभाल ही लिया होगा। जब वो निकल के देखता है तो देखता है कि जो इसने फॉर्मेशन बनाया था उस फॉर्मेशन का इसके ऊपर ज्यादा असर नहीं हुआ था। मतलब सिर्फ बेहोश हुआ था, लेकिन बॉडी के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं पड़ा था। इधर चैंग सोच रहा होता है कि अब मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे इस ड्रैगन को खत्म करना पड़ेगा और ट्रू समाधि फ्लेम्स को भी वापस से करना पड़ेगा। तब हम देखते हैं कि ये अपने पेपर से वही एक स्वॉर्ड बना लेता है, बहुत सारी स्वॉर्ड्स, और सोच रहा होता है इसने मुझे किलिंग इंटेंट से मारने की कोशिश की तो कर्मा मुझ पे वापस से आ चुका है। तो अगर मुझे इस कर्मा को हटाना है तो सबसे पहले मुझे इस ड्रैगन को ही खत्म करना पड़ेगा, और जब मैं इसे खत्म कर दूंगा तो कर्मा भी हट जाएगा। असल में हमारा हीरो कर्मा से बहुत ही ज्यादा डरता है, इसलिए ये कर्मा नहीं चाहता है। और इसके जितने भी जो क्लोन्स रहते हैं पेपर के वो सभी आ जाते हैं, और यहाँ पर ये ट्रू समाधि फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है, जो कि फ्लेम्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाली है। फिर से वो लोग एक फॉर्मेशन को तैयार कर देते हैं, जो फॉर्मेशन बहुत ही तगड़ा होता है, और पानी में भी ये फॉर्मेशन बहुत ही तगड़ा रहता है। वो लोग सभी जोरदार हमला करते हैं। वो ड्रैगन अभी भी बेहोश में पड़ा हुआ रहता है, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि उसका एक शील्ड एक्टिवेट हो जाता है। और ये शील्ड तब एक्टिवेट होता है जब कोई ड्रैगन रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हो, मतलब उसकी बॉडी में रॉयल ब्लड होता है। अब चैन को पता चल चुका होता है कि ये कोई नॉर्मल ड्रैगन बिल्कुल भी नहीं है। अब इसे समझ में आ चुका था कि ड्रैगन रेस के बंदे आखिर किसे इतनी बेताबी से ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर इसने ये पर्पल निशान देख लिया है। और अगर अब चैंग इस पे हमला करता है तो सब लोग को पता चल जाएगा कि चैंग इसे मारने की कोशिश कर रहा था। और ड्रैगन रेस बहुत ही खतरनाक है, वो अपने दुश्मनों को छोड़ती नहीं है। वो लोग इसे आसमान से चाहे पाताल से कहीं से भी ढूंढ कर निकालेंगे और मार देंगे। तो चैंग के ऊपर अब एक और मुसीबत आ चुकी थी। अब इसे कुछ ना कुछ कर कर इसके ऊपर से वो सारे सबूत हटाने पड़ेंगे, ताकि जो ड्रैगन रेस है वो पकड़ ना पाए कि चैंग ने इस पे हमला किया है और इसे बेहोश किया है, क्योंकि अब ये इसे मार नहीं सकता है। हाँ, अगर गलती से ही पता चल गया तो इसका तो लाल कर देगा पिछवाड़ा वो लोग। हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन की बॉडी बहुत ज्यादा ही ग्लो कर रही होती है, और फिर वो अपने असली फॉर्म में आ चुका होता है, यानी प्रिंस वाले फॉर्म में आ चुका होता है। प्रिंस अभी बेहोश रहता है, जिसे देखकर एकदम चैंग हैरान हो जाता है, क्योंकि इसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये प्रिंस है। अब इसे समझ आता है, अच्छा अब मुझे पता चला कि वो सारे सैनिक इसे इतनी बेताबी से क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये प्रिंस है। और प्रिंस ये तो वही है जो मुझसे हार गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस प्रिंस के बारे में बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। ये अपने रेस को दिखाना चाहता है कि इनका रेस ज्यादा ताकतवर नहीं है। इसका मतलब ये उनसे बगावत करना चाहता है, और नहीं, मैं उस दिन इससे हार गया था तो मैंने इसका सारा प्लान खराब कर दिया। यानी जो भी इसके बारे में रूमर्स फैले हुए थे कि ये अपने सेट को छोड़कर जाना चाहता है और इमोर्टल सेट में आना चाहता है, वो सब बिल्कुल सच था। इसलिए ये इतनी दूर से भाग के यहाँ तक आ गया है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन को अच्छी तरीके से लोकेट करूँ तो ये तो हमारी सेक्ट की तरफ जा रहा था। नहीं, अगर ये हमारे सेक्ट में पहुंच गया तो सचमुच बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाने वाली है, क्योंकि सबसे पहले तो जो ड्रैगन ग्रुप है वो ढूंढते ढूंढते उसे वहां पर आ जाएगा, और फिर वहां पर एक बहुत बड़ा मेस हो जाएगा, क्योंकि ना ड्रैगन ग्रुप सुनने वाला है ना हमारा सेक्ट सुनने वाला है, और वो सेक्ट है तो मेरा ही सेक्ट। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे सेक्ट में कुछ भी उतल फुतल हो या फिर कुछ भी गड़बड़ी हो। मुझे किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा, ताकि ये वहां पर ना जा सके और सारी प्रॉब्लम्स भी एकदम सॉल्व हो जाए। लेकिन सबसे पहले तो कुछ और भी काम करना है। इस चीज के बारे में सोच सोच कर ही मेरा सर बहुत जोर से फटा जा रहा है। मैंने वैसे भी अपना बहुत सारा पाउडर इसके ऊपर वेस्ट कर दिया है, और इसके बदले में मुझे कोई चीज भी नहीं मिली। फिर हमें दिखाया जाता है ये अपने और तो क्लोन बनाता है और बोलता है कि सारे ट्रेसेस को मिटा दो। आज आज तो ये सीआईडी वाला बन गया है। और फिर चला जाता है बोट के ऊपर, और ये बोट धीरे धीरे कर सीधे ड्रैगन पैलेस की तरफ जा रही होती है। लेकिन यहाँ पर इसने इसे बहुत सारा जूस पिला दिया होता है कि अब फिलहाल
1-2 दिन तक तो ये बिल्कुल भी नहीं उठने वाला है, लेकिन अभी भी इसके बॉडी के ऊपर मेरे ट्रेसेस है, तो मुझे उसे साफ करके हटाना पड़ेगा। और इसे ड्रैगन वॉशिंग टेक्निक भी आप कह सकते हैं, जिस पे से हमारे चैंग का सारा निशान हट जाएगा। लेकिन देखने से इरादा इसका ठीक नहीं लग रहा है, इरादा बहुत खतरनाक है। और ये रहता है स्पेशल टाइप का पाउडर और स्पेशल टाइप का ब्रश। आज तो रगड़ी होगी। और फिर सब लोग उसे पकड़ते हैं और फिर धोना शुरू एकदम बॉडी को लोग चमका डालते हैं, ताकि क्यूआई का जरा भी एकदम हल्का सा भी नामो निशान कुछ भी ना बचे। फिर एक जोरदार पंच मारता है, किसी और चीज के लिए वो पंच मारता है, लेकिन उसे याद आता है कि अरे हाँ, अभी भी मेरा हाथ उसके अंदर ही है, मतलब पेट के अंदर है, तो मुझे उसके लिए भी तो कुछ करना ही पड़ेगा, वरना मैं पकड़ा जा सकता हूँ। फिर क्या था, उसका मुंह खोलता है, बड़े प्यार से खोलता है, लेकिन अपना हाथ बहुत जोर से उसके मुंह के अंदर डालता है। बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, भले ही बेहोश था लेकिन फिर भी बहुत तेज आवाज आ रही होती है। अब अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि वो अपने ड्रैगन पैलेस में आ जाता है और उड़ जाता है। वो जो सेवक होती है वो सोच रही होती है कि जब से प्रिंस वापस आए हैं तब से इनका बिहेवियर बहुत ज्यादा ही चेंज हो चुका है, पहले से बहुत अजीब लग रहे हैं। इस तरफ हमें प्रिंस को दिखाया जाता है, जो सोच रहा था मैं तो बस वहां जाकर ट्रेनिंग करना चाहता था, लेकिन पता नहीं ये क्या हो गया। अब मैं 3 महीने इस जगह से बाहर भी नहीं निकल सकता हूँ, मेरी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तभी उसकी मदर वहां पे आ जाती है और पूछ रही होती, बेटा आखिर क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हें ठीक तो लग रहा है ना, तुम पहले से बहुत ज्यादा अजीब व्यवहार कर रहे हो, सब चीज ठीक तो है ना। लेकिन वो चिल्ला के कह रहा होता है कि निकल जाइए यहाँ से, मुझे आप में से किसी की भी जरूरत नहीं है, हट जाइए मेरी नजरों के सामने से। तो उसकी मॉम उसे तो कुछ नहीं कहती है, लेकिन ये जो टर्टल रहता है इसे कह रही होती है कि तुम बताओ आखिर मेरे बेटे को क्या हुआ है, आखिर वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, क्यों वो डरा डरा सा रह रहा है। वो कहता है कि मुझे कैसे पता रहेगा मालकिन। और इधर इसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो गया होता है। असल में चैंग ने इसके ऊपर कुछ ऐसा काम ही किया रहता है कि इसका मानसिक संतुलन थोड़ा सा हिल गया रहता है, अंदर से बहुत ज्यादा डर गया रहता है ह्यूमन रेस से। खास करके तब जब चैंग ने इसके साथ वो सब चीज किया, सोच रहा था वो इंसान तो हो ही नहीं सकता है, वो किसी रेस से बिलोंग ही नहीं करता है, वो तो शैतान था शैतान। मुझे तो लगता है कि वो ड्रैगन्स को मार के खाता होगा, वो ड्रैगन स्लेयर था। अभी भी मुझे उसका वो चेहरा याद आ रहा है कि कैसे कैसे उसने मुझ पे हमला किया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो मुझे कच्चा चबा जाएगा, बिल्कुल किसी एकदम डर लग रहा है, कुछ समझ ही नहीं पा रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या होता अगर वो ड्रैगन खाने वाला हो और कुकर में फ्राई करके इसे बना के मेरा सूप वूप के साथ सब एकदम खा हो जाए। या फिर हो सकता है उसके पास मेरे लिए कोई स्पेशल डिश हो, वो मुझे मार कर खाना चाहता था, लेकिन हो सकता है उसका पेट भरा हुआ हो इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। वो जो चैंग ने इसके साथ पॉलिश वॉलिश किया और फिर जो उसके मुंह में हाथ डाल के अपना हाथ निकाला था ना पेपर वाला और थोड़ा बहुत मेडिसिन, तो उस वक्त इसे बुरा सपना आ रहा होगा और इसे यही लग रहा होगा कि वो इसे मारकर खाने वाला है। क्या इसीलिए ऐसा हो सकता है कि ह्यूमन रेस और ड्रैगन रेस के बीच में लड़ाई छिड़ गई और ड्रैगन रेस अब ह्यूमन रेस के साथ लड़ना चाहता है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि नहीं नहीं नहीं, ड्रैगन रेस कभी भी ह्यूमन रेस से नहीं जीत सकता है। वो लोग सभी ड्रैगन्स के साथ ऐसा ही करते होंगे, वो जिस भी ड्रैगन को हरा देते होंगे उसे भून के या फ्राई करके खा लेते होंगे। अब मैं क्या करूँ, इतना टेंशन में होता है, इसका दिमाग पूरा हिल चुका होता है। खैर जाने दीजिए। आपने अल्टीमेट वॉर स्पिरिट नहीं देखा है तो उसे देख ले, नया एपिसोड डाल दिया है। और साथ ही साथ जो नया कॉमिक था उसका भी 2 एपिसोड डाल दिया है, तो उसे भी जाकर देख लेना अगर नहीं देखा है तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।